लोग? कहां से आते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अहमद तबरेज़ भाई की वीडियो देखने वाले हैं, तो आखिरी तक बने रहे हमारी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपसे बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीब और गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं, क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी, तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है या लकड़ी है, ये ना जाने क्या है। ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले गए, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, जिस पत्थर या जिस जमीन के उस हिस्से से आपके कदम लगे थे और आपने जबान से 5 जुमले अदा किए। अजीब और गरीब बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें, जी हाँ 4 चीजें तो समझ आती हैं, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन 5वीं चीज न जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। वो कैसे? तो ये इंशाल्लाह हम यहाँ के जो मौजूद इस्लामी भाई उनसे पूछेंगे। ये हुजूर पत्थर है, ये पत्थर वाली साइड है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल चिकना और बिल्कुल क्लियर ये पत्थर है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये कंकर है और हाथ भी लगाएं तो ये कंकर की फील देता है, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आए तो ये लोहा है, यानी ये आयरन है और इसको निकाल कर भी चेक किया जा चुका है। और ये वाली जो साइड है ये लकड़ी है, ठीक है। अब ये 4 चीजें एक ही जगह में, एक ही पत्थर में मिक्स हैं। और अब बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना जाने क्या है, यहाँ से सुना है कि अंग्रेज लेबोरेटरी के लिए ये पीस भी निकाल के ले गए और अब तक लेबोरेटरी नहीं बता सकी है कि ना जाने क्या है। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है कि उनकी जबान से निकला तो रब ने वैसा ही फरमा दिया। एक और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उड़ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। अब आइए ये कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। बताया गया कि अगर ये उठ तो गया, लेकिन जो मुश्किल से उठता है तो वो ख्वाहिश या वो तमन्ना भी थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से मैंने तो मुशाहिदा कर लिया है। आप भी अगर अहमदाबाद शरीफ आए तो इस चीज को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग पैदा ही पागल होते हैं या फिर पैदा होने के बाद पागल हो जाते हैं। अबे पत्थर है वो, उसमें जान नहीं है, उसमें कौन सा ट्रांसमीटर लगा है कि उसे मालूम हो जाता है कि तुम्हारी मुराद क्या है? कौन सी चिप लगी है उसमें कि उसे मालूम हो जाता है कि तुम्हारी मुराद क्या है? उसमें जान नहीं है, उसमें अकल नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, तो फिर उसे कैसे मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारी मुराद क्या है? अबे सोच में मोच लेके पैदा हुए हो क्या? इस पत्थर की बाजरी बनाओ और फिर उस बाजरी से दुकान बनाओ, मकान बनाओ, लेकिन तुम लोगों ने तो इसे अपनी मुरादें पूरी करवाने का जरिया बना लिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्या बात हुई यार? मतलब तुम बेवकूफ हो क्या? बेवकूफी की हद होती है, लेकिन ये लोग बेहद बेवकूफ है। इससे हमें यह भी मालूम हुआ कि गोरे हमसे आगे क्यों हैं, क्योंकि वो लोग आए, रिसर्च की, उन्हें कुछ मिला नहीं, उन लोगों ने इस पत्थर को छोड़ दिया, लेकिन इन बेवकूफों ने इस पत्थर को अपनी मुराद पूरी करवाने का जरिया बना लिया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2180। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक दरख्त था, एक पेड़ था जिसे ज़ाते अनवाद कहा जाता था। मुशरिकीन का अकीदा था कि इस पेड़ पर हथियार लटकाने से हमारी जंग में जीत होगी। तो जो नए नए सहाबी थे जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए भी एक ज़ाते अनवाद मुकर्रर कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, तुमने तो वैसी ही बात कर दी जैसी बात मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे की थी कि हमारे लिए भी एक माबूद मुकर्रर कर दीजिए जिस तरह से मुशरिकीन का माबूद है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम भी अपनी गुज़श्ता उम्मतों की पूरी पूरी पैरवी करोगे। और ये लोग पैरवी कर रहे हैं। इन लोगों ने भी ऐसे ज़ाते अनवाद बना रखे हैं, इन लोगों ने भी ऐसे पत्थर बना रखे हैं जिस पर ये जाकर उसे मन्नतें मांगते हैं, कहते हैं कि इसमें बरकत है। इस्लाम में ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसमें बरकत है या फिर जो आपकी मुराद पूरी कर सकता है। अब इस पत्थर को देख लीजिए, इन लोगों का मानना है कि इस पत्थर को साल भर उठाने से मुरादें पूरी हो जाती हैं, और लोग यहाँ आते हैं और इस पत्थर को उठाते हैं और यहाँ पर नजर नियाज पेश करते हैं और धंधा चलता ही रहता है।
इस्लाम में ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसको उठाने से मुरादें पूरी हो। इस्लाम में ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो आपकी मुराद पूरी कर सकता हो। यहां तक कि जिस पत्थर को हर कोई मुसलमान चूमना चाहता है, हजर अस्वद, वो भी किसी की मुराद पूरी नहीं कर सकता। सही बुखारी की हदीस है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजर अस्वद के पास तशरीफ ले आए और बोसा दिया और फरमाया कि मैं खूब जानता हूं तुम एक पत्थर हो, न किसी को नफा दे सकते हो और ना ही नुकसान। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं भी तुम्हें कभी बोसा न देता। अगर हजर अस्वद किसी की मुराद पूरी नहीं कर सकता, किसी को नफा नहीं दे सकता, किसी को नुकसान नहीं दे सकता, तो तुम्हारे ये पत्थर कैसे दे सकते हैं? हजर अस्वद को मुसलमान सिर्फ इसलिए चूमते हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक होंठ लगे हैं उस पर, और कोई वजह नहीं है। और हजर अस्वद को अगर तुम 7 नहीं 70 बार भी उठाओगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नफा नहीं होगा, तब भी तुम्हारी कोई मुराद पूरी नहीं होगी। तुम 700 बार उठा लो तब भी तुम्हारी कोई मुराद पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी पत्थर, चाहे वो हजर अस्वद ही क्यों ना हो, किसी की मुराद पूरी नहीं कर सकता। मुराद पूरी सिर्फ अल्लाह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर वो हजर अस्वद जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ लगे हैं, जिसे सहाबा ने चूमा है, जिसे वलियों ने चूमा है, अगर वो किसी की मुराद पूरी नहीं कर सकता तो तुम्हारे पत्थर ये क्या चीज़ है? इनकी बाजी बनाओ फिर, क्योंकि ये मुराद पूरी नहीं कर सकते। खैर, आगे बढ़ने से पहले इस जलपरी के दीदार कर लो। ये जो बिना पानी की जलपरी आपको तवाइफों की तरह रक्स करते हुए दिखाई दे रही है, मुजरा करते हुए दिखाई दे रही है, जो शक्ल से औरत नहीं लग रही और हरकतों से मर्द नहीं लग रहा है, और ऊपर से नीचे देखो तो ये ख्वाजा सिरा भी नहीं है। समझ नहीं आता कि ये क्या मखलूक है। अगर किसी को पता लग जाए कि ये क्या है, कौन है, कैसी मखलूक है, तो जितना जल्दी हो सके चिड़ियाघर से राब्ता करें, क्योंकि वहां पर ऐसे अजीबोगरीब जानवरों की सख्त जरूरत है। अब लगे हाथों इस झुनझुने के भी दीदार कर लो। अगर किसी को मालूम ना हो कि झुनझुना क्या होता है तो ये होता है झुनझुना, जिसे बच्चे बजाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि झुनझुने के मुंह में किसी ने सिगरेट दिया हो और वो झुनझुना खुद ही बजे जा रहा हो। ये खुद दिमागी मरीज हैं, लेकिन फिर भी लोग इसके पास अपना इलाज करवाने आते हैं। ये खुद मरीज है, खुद बीमारी में मुब्तला है, लेकिन लोग इसके पास अपना इलाज करवाने आते हैं। अब ये लोग और कितना गिरेंगे? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे पागलों के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं, ऐसे पागलों को पीर समझते हैं। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। प्यारे मुर्शिदी, इस वक्त हम पूना में हजरत कबर अली दरवेश रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पे मौजूद हैं। एक बड़ी ही अजीबोगरीब करामत यहाँ नजर आई है। आपने भी इसका जिक्र मदनी मुज़ाकरे में भी फरमाया। तकरीबन बताते हैं 80-90 किलो का पत्थर है। हमने 2-3 इस्लामी ने मिलकर उठाने की कोशिश की, बिल्कुल हिला भी नहीं सके, थोड़ा सा वो हिला, इतना वजनी है। लेकिन हजरत का नाम लिया जाए और 11 उंगलियां अपने साथ इस्लामी भाई रखे, और जितनी देर तक सांस खींचते हैं उतना ऊपर जाता है। जिसकी पहले सांस टूटती है आपके नाम लेने में, पत्थर गिरता भी उसी की तरफ है। अच्छा, सवाल 2-3 हैं। पहला तो ये कि ये क्या है, ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा वजनी पत्थर चंद उंगलियों से उठ जाए? दूसरी बात यह है कि 11 का जो अदद है कि 11 ही अफराद इस पर तरकीब बनाएंगे, तो ये किस निस्बत से 11 होंगी? क्योंकि बताते हैं 10 भी हो तो नहीं होता, 12 हो जब भी नहीं होता, 11 की निस्बत से ये पत्थर उठ जाता है। तो ये भी इरशाद फरमाएं, और इस तरह की करामतें देखकर, इस तरह की बातें देखकर हमें क्या सबक लेना चाहिए और अपने लिए क्या दर्स लेना चाहिए? ये एक मुहय्यरुल उकूल, अक्लों को हैरान करने वाला एक अम्र है कि उंगलियों से इतना बड़ा पत्थर उठ जाता है। 92 kg के आसपास इसका वजन है, ये उठ जाता है। इन नमूनों के लिए इसराइल और बाकी जो दुश्मन ममालिक हैं वो हथियार बना रहे हैं, ठीक है, कि किसी दिन इनमें गैरत जागेगी और ये लोग हमसे मस्जिद अक्सा के लिए लड़ पड़ेंगे। और ये नमूने पत्थरों में उंगलियां कर रहे हैं। मतलब यार, हंसी आ रही है मुझे। अब ये वो नमूने हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से, गरीब आवाम से चंदे लिए, ठीक है, चंदे लिए और इस्लाम और दीन के नाम पे लिए और चले गए मदनी सफर पर। और पता है मदनी सफर कहाँ का किया? इंडिया का, ठीक है, इंडिया में आ गए और इंडिया में 11 बंदे मिलके पत्थर उठा रहे हैं, ठीक है, पत्थर उठा रहे हैं उंगलियों से। दुनिया पहुंच गई है चांद पे और ये नमूने पत्थरों में उंगलियां कर रहे हैं। और रही बात इस पत्थर की, तो इस पत्थर में कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि इस पत्थर को बहुत सारे लोगों ने अकेले ही उठाया है, अपनी 10 उंगलियों से उठाया है, और 2 बंदों ने भी उठाया है, 3 बंदों ने भी उठाया है।
ایک جوان کی بیچ کی انگلی یا پھر شہادت کی انگلی آرام سے 9 سے لے کر 12 کے جی اٹھا سکتی ہیں، تو 11 بندے مل کر آرام سے 100 سے لے کر 130 کے جی اٹھا سکتے ہیں، اور یہ پتھر صرف 90 کے جی کا ہے۔ تو اس میں کچھ بھی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، آپ کے ساتھ میٹھا میٹھا پیارا پیارا ہرا بھرا لال پیلا مدنی پرینک ہوا ہے، اور اللہ اس حبیب عطار کو عقل دے اور ہدایت دے، ساتھ میں مرشد عطار پر بھی عقل کی برسات ہو۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔